आज का टॉपिक है दोस्तों प्रस्तावना। और प्रस्तावना हमारे देश में किस देश से लिया गया है ये भी पूछा जाता है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और देखिए आपके सामने प्रस्तावना है और इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो प्रस्तावना का शुरुआत जो है वो हम भारत के लोग से होता है। और इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक, इतना देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा हो गया सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ये तो हो गया दृढ़ संकल्प सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, ठीक। दृढ़ संकल्प का अर्थ क्या हुआ कि जो भी हम कोई चीज ठाने तो उसके प्रति हम एकाग्र रहें, ऐसा नहीं कि हम उससे विचलित हो जाएं। तो यही बात है जो कि प्रस्तावना में लिखा गया है। इसके आगे क्या है हमारा, तो होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक, होकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। ये भी बात हमारे प्रस्तावना में संविधान सभा के लोगों के द्वारा लिखा गया है। तो 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विधि दिवस मनाते हैं या फिर संविधान दिवस मनाते हैं। प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक आप सबको बताएंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो बताए थे आप लोगों को कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हुआ करते थे, जिन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। और कैबिनेट मिशन भारत आई तो संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद जो देखा जाए तो एक बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन हम प्रस्तावना पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्रस्तावना का विकास हुआ कैसे। तो 13 दिसंबर 1946 की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। और उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू जी पेश किए वो 12 जनवरी 1947 को जाके संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया। और संविधान सभा ने ही ये मान्यता प्रदान की कि इसे प्रस्तावना के तहत हमारे संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। अब देखिए समाज जैसे कि कुछ चीजें बताएंगे कि संविधान में न्यायालय क्या कही या फिर कितने देशों से हमारी प्रस्तावना को लिया गया है। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना के ऊपर 4 देशों का प्रभाव पड़ा है, कुल 4 देशों का। पहला ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है,
या फिर प्रस्तावना के विचार किस देश से लिए गए, तो अमेरिका से। विश्व में सबसे पहले अमेरिका ऐसा एकमात्र देश बना था जो कि प्रस्तावना को अपने यहाँ या फिर अपने संविधान में सम्मिलित किया था। इसके बाद देखा जाए तो फ्रांस के संविधान से हमारी प्रस्तावना में प्रभाव भी पड़ा है। और इसके अलावा देखा जाए तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, उसके भी विचार हमारे संविधान में की प्रस्तावना में वर्णित है। तो देखिए दोस्तों, आगे एक चीज ये पूछा जाता है कि कहाँ गए मार्कर, एक चीज ये पूछा जाता है कि क्रम क्या है। जैसे कि क्रम पूछ देता है कि तो उसका ट्रिक है SSPLG, SSPLG ट्रिक है इसका। तो देखिए, एस से क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद यस से होता है समाजवादी, फिर हो गया पी से क्या हो गया, तो पंथ निरपेक्ष। अब एल से क्या हो गया, तो लोकतंत्रात्मक। जी से क्या हो गया, तो जी से गणराज्य हो गया। कि कैसे कैसे मतलब इनका क्रम पूछा जाता है। तो यस लिख दिए SSPLG, तो यस का मतलब पहले संपूर्ण होगा, ठीक, संपूर्ण होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। उसके बाद यस से समाजवादी हो गया। फिर क्या होगा, पी से पंथ निरपेक्ष हो गया। फिर एल से हो गया लोकतंत्रात्मक और जी से हो गया गणराज्य। अब आगे हम चर्चा करेंगे इसका विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये लॉन्ग क्लास है हमारा, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है कि थोड़ा सा तुरंत बताए और चले गए। तो देखिए, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, हमारे प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ठीक, क्या क्या जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, और अखंडता। बात क्या है कि 1973 में एक केस आया था जो कि आप लोग पढ़ते हैं, हम भी बताएंगे। 1973 में बेरुबारी नामक केस आया था, बेरुबारी नहीं, केशवानंद भारती केस आया था। तो केशवानंद भारती केस में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का मतलब मूल अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी 1976 में, और इंदिरा गांधी ने कही कि अगर प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकते हैं तो किया जाए संविधान संशोधन। तो उसी के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत 3 शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं कि बेरुबारी केस कब
कब आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस कब आया, फिर केशवानंद भारती। उसके बाद देखेंगे कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा। ठीक, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए बेरूबारी केस, बेरूबारी केस बेरूबारी केस जो है वो 1960 में आया। इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये कब आया, तो 1967 में आया। ठीक, इसके बाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक, ये कब आया था, तो 1973 में आया था। ठीक, तो यही बात है कि इसमें क्या क्या कहा गया था, इसकी भी चर्चा कर देते हैं आप लोगों के सामने। तो देखिए इसमें कहा गया था 1960 में कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। बेरूबारी के तहत कही थी सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन गोलकनाथ बनाम केस क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया और कहा कि संविधान में प्रस्तावना अपरिवर्तनीय भाग है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता, कहा संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें क्या कहा गया था कि संविधान में प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो इसी के तहत वो कही थी, इंदिरा गांधी जी कही थी कि 42वां संविधान संशोधन कराया जाए और उस प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जाए। ठीक, अब आगे देखते हैं कि प्रस्तावना को कब किसने क्या कहा। तो परिचय पत्र किसने कहा था, तो पूरा का पूरा याद करा देंगे। जैसे कि बेरूबारी था, बेरूबारी इसको याद कैसे करना है ये बताएंगे। बेरूबारी है तो 1960 में आया है, 1960 में। देखिए बारी में हम लोग जाके और सट्टा खेलते थे, बारी में जाके हम लोग क्या करते थे, बारी में जाके गिल्ली डंडा में क्या करते थे, तो सट्टा खेलते थे। ठीक है, जो खेले होंगे उनको याद हो गया होगा। बारी में खेलते थे हम लोग सट्टा, ठीक, गिल्ली डंडा में। तो बारी से बेरूबारी हो गया और 60 से 1960 हो गया। इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया, इसको भी याद करा देते हैं। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पंजाब राज्य ये 1967 में आया, 1967। देखिए ये गोलक है, गोलक कोई भी रखता है तो अपने साथ साथ रखता है ताकि उसका चोरी ना हो जाए। गोलक जो रखता है अपने साथ साथ रखता है, साथ साथ में रखता है कि कोई चुरा न ले उसमें से पैसा, साथ साथ रखता है अपने। ठीक, गोलक जो होता है इसको अपने साथ साथ रखता है। ठीक, तो गोलक से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य साथ साथ रखता है तो अंत में 7 रहेगा इसके। ठीक, 7 रहेगा अंत में, तो 1967। अब देखिए हम आपको आगे बताते हैं 1973 वाला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और याद कराते जाना है दोस्त, देखिए करते जाना है। केशवानंद भारती केरल राज्य से संबंधित है, ये है 1973 में।
1973। देखिए इसको याद करना है कि किसी का केस होता है, किसी का केस होता है वो सीधा नहीं होता है, वो टेढ़ा 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 रहता है, टेढ़ा 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 रहता है। ठीक, किसी का भी केस होता है, किसी का केस मतलब बाल होता है, वो टेढ़ा जैसा रहता है। देखिए ऐसे रहता है या फिर ऐसे रहता है, टेढ़ा रहता है। तो केस से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और टेढ़ा रहता है तो टेढ़ा रहता है, इससे 3 आएगा और 1973। ऐसे जोड़ जोड़ के याद करना है। अब देखिए आगे चर्चा कर देते हैं कि किसने प्रस्तावना को क्या कहा था। तो देखिए प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा देखिए प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था, तो N.A. पालकी वाला ने कहा था। देखिए यहाँ परिचय पत्र है और यहाँ पालकी वाला है, यहाँ पालकी वाला है। देखिए प से परिचय पत्र और प से पालकी वाला, प से परिचय पत्र और प से पालकी वाला। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था, तो N.A. पालकी वाला ने कहा था। तो प से परिचय पत्र और प से पालकी वाला, प से परिचय पत्र, प से पालकी वाला, प से परिचय पत्र, प से पालकी वाला 2-4 बार बोलिएगा, 10 बार 20 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। प्रस्तावना को सम्मानित भाग किसने कहा था, सबसे सम्मानित भाग किसने कहा था, तो पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा था। तो देखिए सम्मानित लोग कौन होते हैं, तो सम्मानित लोग जो होते हैं वो भार्गव होते हैं। भार्गव जो होते हैं वो सम्मानित लोग होते हैं। ठीक, तो प्रस्तावना को सम्मानित भाग किसने कहा था, तो पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। सम्मानित कौन होता है, तो भार्गव लोग होते हैं। सम्मानित कौन होता है, तो भार्गव लोग होते हैं। तो प्रस्तावना को सम्मानित भाग किसने कहा था, तो पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। ऐसे 2-4 बार, 10 बार, 20 बार याद कीजिए। प्रस्तावना को अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान किसने बताया था, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने बताया था। ठीक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह वही हैं जो कि एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है जो कि बने थे क्या, तो बने थे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक, जो कि राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद कितने में है, तो 52 में है। आगे चर्चा करेंगे इसका भी। लेकिन देखिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था, तो अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। अर्नेस्ट बारकर। देखिए कुंजी मतलब कुंज कोई भी खिला होता है तो उसको क्या करती है, बकरी वकरी जो होती है वो खा गलती है। ठीक, खा जाती है, सॉरी। कुंजी जैसे कुंज होता है, कोई कुंज है, कोई पुष्प है, उसका कुंज खिला है तो बकरी आएगी तो उसको क्या करेगी, खा जाएगी। तो कुंजी किसने कहा था संविधान को, तो प्रस्तावना को, तो अर्नेस्ट बारकर। बकरी से बारकर याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए प्रस्तावना को संविधान की संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य का भविष्य फल किसने बताया था, तो के.एम. मुंशी ने बताया था। के.एम. मुंशी। देखिए जो मुंशी होगा वो बाजार वगैरह करेगा तो वो फल लेकर आएगा और भविष्य में लेके आएगा। ठीक, मुंशी जो लोग होते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं काम वगैरह के लिए, वो शाम तक आते हैं तो उनको वे फल वगैरह लेके आते हैं, फल लेके आते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं प्रस्तावना को संविधान की संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य का भविष्य फल किसने बताया था, तो के.एम. मुंशी ने बताया था। अब आगे देखिए प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सपनों का दीर्घकालिक विचार किसने कहा था, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा था। इसको ऐसे याद कीजिए कि गोपियों के सपनों में कौन आता था, तो श्री कृष्ण जी आते थे। गोपियों के सपनों में कौन आते थे, तो श्री कृष्ण जी आते थे। तो प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कौन कहा था,
तो आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था क्योंकि सपनों में कौन आते हैं? सपनों में